तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी। उस कहानी का नाम है सुपर जोड़ी पिंटू और फिंटू। आप लोग इस कहानी को ज़रूर पढ़ें, शुरू से और अंत तक ज़रूर पढ़ें, तभी आपको समझ आएगा, मज़ा आएगा, हंसी आएगी आप लोगों को। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो प्रारंभ करते हैं। गांव के लोग हमेशा कहते थे कि पिंटू और फिंटू की जोड़ी कोई आम जोड़ी नहीं है। पिंटू थोड़ा चालाक और फिंटू थोड़ा सुस्त था, लेकिन दोनों मिलकर जो भी करते वह हमेशा मज़ेदार और अजीब होता। एक दिन पिंटू ने फिंटू से कहा, चलो आज गांव में सबको हंसाने का काम करते हैं। हम सुपर हीरो बनकर सबको चौंका देंगे। फिंटू ने हैरानी से पूछा, सुपर हीरो? हमारे पास तो कपड़े भी नहीं हैं। पिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम अपनी मस्त चालाकी से ही सुपर हीरो बन जाएंगे। अगले दिन दोनों ने पुराने कपड़ों और टूटी फूटी बस छतरियों से अपना सुपर हीरो का ड्रेस बनाया। पिंटू ने खुद को सुपर पिंटू कहा और फिंटू को फ्लैपी फिंटू का नाम दिया। गांव में आते ही लोग उन्हें देखकर हंस पड़े। पिंटू और फिंटू ने तय किया कि आज वह गांव के हर घर जाकर किसी न किसी मज़ेदार काम से लोगों को चौंकाएंगे। पहला दिन था गांव के बुजुर्गों को हंसाना। उन्होंने बुजुर्गों के सामने नाचना और झुमका पहनकर गाना शुरू कर दिया। बुजुर्ग पहले तो हैरान थे, पर जब पिंटू ने फिंटू के साथ टांगें झूलकर नृत्य किया तो सब ज़ोर ज़ोर से हंस पड़े। पिंटू ने बुजुर्गों को यह भी समझाया कि हंसी ही सबसे अच्छी दवा है, इसलिए हर दिन कम से कम 3 बार हंसना ज़रूरी है। इसके बाद पिंटू और फिंटू ने गांव के तालाब में जाकर मछली ताली प्रतियोगिता का आयोजन किया। दोनों ने तालाब के किनारे ताली बजाकर मछलियों को अपने पास बुलाने की कोशिश की। गांव के बच्चे और बड़े सब हैरान होकर देख रहे थे कैसे मछलियां सच में तालियां सुनकर उछल कूद कर रही हैं। पिंटू ने इसे सुपर मछली मिशन कहा और मछली को भी इसमें शामिल कर लिया। गांव की सड़कें भी उनके मज़ेदार मिशन का हिस्सा बन गईं। पिंटू और फिंटू ने साइकिलों और पुराने डिब्बों से रोड रेस का आयोजन किया। लोग सोच रहे थे कि यह कैसे संभव है, पर दोनों ने खुद ही अपनी मज़ेदार रेस की शुरुआत की। लोग हंसते हंसते अपनी जगह से नहीं हिले। रेस के दौरान फिंटू ने पिंटू की साइकिल से पैर फिसलते हुए सीधे कीचड़ में गिरा दिया। पिंटू ने कीचड़ में भी मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया और कहा, यह तो सिर्फ सुपर हीरो की असली ताकत है। इसके बाद उन्होंने गांव के बच्चों के लिए हंसी का फूल खोला। दोनों ने बच्चों को मज़ेदार कहानी सुनाना शुरू किया। पिंटू ने कहानियों में खुद को शेर का रोल दिया और पिंटू ने भालू का। बच्चे डरते डरते हंसते और दोनों हीरो की हरकतों का मज़ा लेते। गांव की महिलाएं भी बच्चों के साथ आकर हंसी में शामिल हो गईं। अगला कारनामा हुआ गांव के बगीचे में। पिंटू और फिंटू ने सोचा कि क्यों ना फूलों और पेड़ों को भी हंसाया जाए। उन्होंने फूलों के लिए अलग अलग चेहरे बनाकर उन्हें पेड़ों पर लटका दिया और फिर उन्होंने फलों के लिए गाने गाए। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए और कहने लगे, ये दोनों तो सच में गांव के सुपर हीरो हैं।
कहानी का सबसे मज़ेदार हिस्सा तब आया जब दोनों ने गांव के कुत्तों और बिल्लियों के लिए जानवरों की प्रतियोगिता रखी। पिंटू और फिंटू ने जानवरों को अलग अलग रोल दिया। कुछ कुत्तों को नाचना था और बिल्लियों को दौड़ना। गांव के लोग यह देखकर हंस हंस कर पेट पकड़ रहे थे। पिंटू ने कहा, देखा, अगर हम सुपर हीरो हैं तो जानवर भी हमारी कमान सुनते हैं। दिन भर के मज़ेदार कारनामों के बाद पिंटू और फिंटू ने गांव के लिए सुपर हीरो पुरस्कार समारोह रखा। उन्होंने सभी गांव वालों को छोटे छोटे उपहार दिए और कहा, आज से हम सुपर हीरो हैं क्योंकि हम सबने हंसी और खुशी फैलाई। गांव वाले इस बात से खुश हुए और दोनों को गले लगाकर धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, समाप्त होते होते पिंटू और फिंटू को एहसास हुआ कि उनका असली सुपर पावर हंसी और खुशी फैलाना है। चाहे वह बच्चों को नाचना सिखाना हो या मछलियों को ताली बजाकर हर काम में हंसी और मज़ा ही सबसे बड़ा इनाम था। गांव के लोग हमेशा उनकी हरकतों को याद रखते और कहते, पिंटू और फिंटू ने गांव में हंसी की बौछार कर दी। तो दोस्तों, ये आपको फनी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।